नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें और उसमें अपने कमेंट डालें कि हमें क्या आगे चेंजेस लाना चाहिए जिससे आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा चुकें। अब हम जो है क्वेश्चन पर डायरेक्ट आते हैं। ये नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का 7वां वीडियो है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रिसीप्ट दिया है, रुपीज दिया, एक्सपेंडिचर दिया, रुपीज दिया। टू बैलेंस बीडी 17,000, सब्सक्रिप्शन आपका 96,000 है, डोनेशन आपका 30,000 रिसीप्ट साइड में दिया है। इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम 18,000 है। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी 24 है, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट 40,000 है। इधर आपका पेमेंट ऑफ मेडिसिन 66, फीस ऑफ डॉक्टर 48, सब्सक्रिप्शन 54, परचेज ऑफ इक्विपमेंट 30, चैरिटी एक्सपेंसेस 8,000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2,400, बाई बैलेंस सीडी 16,600 और दोनों तरफ का टोटल 2,25,000 2,25,000। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि रिसीट एंड पेमेंट वन कॉलम कैश बुक है या कैश अकाउंट, जो भी आप समझें। बस अंतर यह है कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड आइटम होते हैं, लेकिन ये वन कॉलम कैश बुक ही है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन आइए। 2018 और आपका 19 के आइटम दिए हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू 18 में 1,000 है, 19 में 2,000 है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 2018 का है, 1,019 का है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन 20,000 18 का है, 30,000 आपका 19 का है। अमाउंट ड्यू टू सप्लायर 16,000 आपका जो है 18 का है, 24,000 19 का है। वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 50,000 18 का है, 66,000 19 का है। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 1,40,000 1,30,000। अब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 19 का इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं। एक्सपेंडिचर रुपीज़, इनकम रुपीज़। अब सबसे पहले हम जो है यहाँ पर आपको जो सबसे खतरनाक पॉइंट दिया हुआ है ये मेडिसिन का दिया हुआ है। मेडिसिन रिलेटेड यहाँ देखिए 3 पॉइंट तो यहाँ एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं। एक पेमेंट ऑफ मेडिसिन 66 दिया है, फिर यहाँ जो है अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन ऑफ सप्लायर दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको हम एक चीज़ क्लियर कर दें, यहाँ पर आपको जो है मेडिसिन कंज्यूम निकालना है। तो इसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन हमने 20,000 ले लिया, ये 2018 का है। और परचेज ऑफ मेडिसिन आपका देखिए वहाँ पर 66,000 दिया हुआ है, ये ले लिया हमने। और क्लोजिंग मेडिसिन कितना दिया 30,000 यहाँ लेस क्लोजिंग मेडिसिन घटा दिया, तो आपका जो है 20 में 66 जोड़ा 86 हो गया, 86 में 30 घटाया 56 हो गया। लेस आउटस्टैंडिंग मेडिसिन फॉर 2019 में आपका जो है मेडिसिन जो है यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए अमाउंट ड्यू करके दिया हुआ है। अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर 24,000 आपका 19 का वो ऐड कर लेंगे 56 में, तो आपका 80 आ जाएगा। और आपका जो है 18 का 16,000 घटा देंगे क्योंकि पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है, तो आपका 64,000 आपका बाहर हो जाएगा। यही सबसे खतरनाक पॉइंट इसमें दिया है। इसके बाद आपके फीस दिया है डॉक्टर का, वो ले लिया हमने 48,000 डेबिट रिसीप्ट एक्सपेंडिचर साइड में। फिर सैलरी टू स्टाफ 54,000 ले लिया। पेमेंट आपका जो चैरिटी एक्सपेंसेस दिए हैं 8,000, ये ले लिया हमने, टू चैरिटी एक्सपेंसेस करके 8,000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2,400 ले लिया। अब यहाँ पर एक नया पॉइंट मोड़ ले रहा है, वो ये है कि यहाँ पर आपका जो है सबसे पहले अगर यहाँ पर जो है इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं। इक्विपमेंट के बारे में ये दिया हुआ, यहाँ पर देखिए इक्विपमेंट आपने परचेज किया 30,000 और यहाँ पर आपका जो है ओपनिंग इक्विपमेंट कितना है 50,000। वैल्यू आप इक्विपमेंट करके दिया, ये ओपनिंग मान लेंगे, इसको क्लोजिंग मान लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। ओपनिंग बैलेंस ने कितना लिया 50,000। परचेज कितना था यहाँ पर देखिए 30,000, तो कितना हुआ 80। लेस क्लोजिंग कितना दिया 66 घटा दिया, तो आपका जो है 14,000 आपका डिप्रिसिएशन आ जाए। मतलब यहाँ पर डिप्रिसिएशन निकालने की एक अलग स्टाइल दी हुई है। इसके अलावा देखिए बिल्डिंग भी देखिए, पहले आपकी 1,40,000 थी, बाद में 1,30,000 हो गई, तो क्यों घट गई, ये आपका डिप्रिसिएशन है। तो यहाँ लिख देंगे टू डिप्रिसिएशन टू बिल्डिंग 1,40,000 माइनस 1,30,000। हमने यहाँ अंडरलाइन भी किया रेड रिंग से, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो 1,40,000 130 घटाएंगे 10,000 आपका जो है आपका डिप्रिसिएशन हो जाएगा। अब आप सब्सक्रिप्शन में आ जाइए। यहाँ देखिए सब्सक्रिप्शन आपका 96 सबसे पहले लिख लिया हमने। अब सब्सक्रिप्शन के बारे में देखिए 2 पॉइंट दिए हैं। पहला सब्सक्रिप्शन ड्यू, हमने बताया था
जो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होता है ऐड कर लेते हैं। तो ये आपका 19 करंट ईयर हो गया। देखिए 2000 हमने इसको 19 का आउटस्टैंडिंग जोड़ लिया और 2018 का आउटस्टैंडिंग आपने घटा दिया। तो 96 में 2 घटाया 98, 98 में 1000 घटाया 97 आ गया। इसके बाद एडवांस दिया हुआ है, तो हमने बताया था एडवांस करंट ईयर का घटता है और प्रीवियस ईयर का जुड़ता है। तो एडवांस सबस्क्रिप्शन फॉर 2018 ये हमने 2000 इसमें जोड़ दिया 97 में, 2099 आ गया। लेस एडवांस ऑफ करंट ईयर 1000 घटा दिया 2018 का जो है 18 ने यहाँ पर आपका जो है ये 2019 होगा। ठीक है, इसको जब घटा देंगे जो है 1000 जो आपका जो है करंट ईयर का है 1000, तो आपका जो है 98,000 बाहर हो जाएगा। इसके बाद डोनेशन यहाँ दिया हुआ, डोनेशन के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है, इसलिए इनकम मान ली जाएगी। तो हमने डोनेशन को जो है 30,000 जो है इनकम साइड में दिखा दिया। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो से आपका 24,000 मिला है, इसको हमने प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो 24 दिखा दिया। इसके बाद इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट आपका 18,000 दिया है, इसको हम इनकम मान लिया है। इनकम होती ही है क्योंकि इन्वेस्टमेंट में जब आप पैसा करेंगे जो है कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो आपका 18,000 उसको क्रेडिट कर दिया। और लास्ट आइटम है गवर्नमेंट ग्रांट, आपको गवर्नमेंट ने दी है, वो भी एक प्रकार का इनकम है। अब आप क्रेडिट साइड में 98,000 प्लस 30,000 प्लस 18,000 प्लस 24,000 प्लस 40,000 इन सबको जोड़ेंगे तो 2,10,000 आ जाएगा। अब 2,10,000 से 64,000 घटाएंगे, 48,000 घटाएंगे, 54,000 घटाएंगे, 8,000 घटाएंगे, 2,400 घटाएंगे, 14,000 घटाएंगे, 10,000 डिडक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9,600। अब क्योंकि आपका जो है इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो ये सरप्लस कहलाएगा। यहाँ हम प्रॉफिट को यहाँ सरप्लस का नाम देते हैं और लॉस को डिफिसिट का नाम देते हैं। तो यहाँ चूँकि फ़ायदा हो रहा है, इनकम ज़्यादा है, तो इसको हमने सरप्लस करके 9,600 दिखा दिया। अब हम जो है इस क्वेश्चन को अभी हमने इसमें जो है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना दिया है। बाकी पोर्शन ऑफ क्वेश्चन का भी आपको लगा रहे हैं, जिसको आप देखें कि किस तरीके से कोई चीज़ें बनाई गई हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि इसमें सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग जो है इसमें चूँकि बड़ा लंबा क्वेश्चन है, बहुत से पॉइंट दिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें कैपिटल फंड निकालनी पड़ेगी। जब कैपिटल फंड निकल जाएगा तो हम लोग जो है क्या बोलते हैं नई बैलेंस शीट बनाएंगे। और ये आपको ऑलरेडी हमने बता दिया था कि बिना कैपिटल के कहीं कोई भी क्वेश्चन किसी भी उसका नहीं लगता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैपिटल फंड की बात करेंगे। कैपिटल फंड के लिए जो है हम पिछले साल की बैलेंस शीट बनाते हैं, और जब पिछले साल की बैलेंस शीट बन जाएगी तो उसके बाद हम नई साल की बैलेंस शीट बनाते हैं, जो आपकी 2019 की होगी। और 2018 वाली जो बैलेंस शीट होगी वो आपकी जो है कैपिटल फंड के लिए होगी। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल फंड बनाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसे बनता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अगर आपने पढ़ लिया या आपको आ गया तो हमें नहीं लगता कि आपकी मंजिल दूर नहीं है। आप बड़े आराम से बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन इसके निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जो है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट होगी आपकी। यहाँ पर आपकी लायबिलिटी होती है, सबको मालूम है लायबिलिटीज। यहाँ आपका रुपीज होता है, यहाँ आपकी एसेट्स होती हैं, पिछले साल की सब लेनी है, और ये आपका रुपीज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन का बाकी पार्ट आपको लगा के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैश इन हैंड लिखेंगे। कैश इन हैंड आप देख लीजिए, ऊपर क्वेश्चन में 17,000 दी हुई है, 17,000 ले लिया हमने। फिर आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसका तरीका क्या होता है, इंटरेस्ट आपका जो है 18,000 दिया हुआ है, 18,000 ले लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 9 से डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरीके से करेंगे तो 2 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट आपका सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का जो आपका आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका 1000 है, वो आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018। तो इसको अगर देखें आप जो है
तो 1000 रुपये ये भी दिया हुआ, ये भी ले लिया हमने, 2018 का हो गया। फिर लिखिए स्टॉक, स्टॉक भी आप ले लीजिए 2018 की। स्टॉक 2018 का अगर लेंगे, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, तो ये आपका 20,000 हो जाएगा, 20,000। इसके बाद इक्विपमेंट भी आपके 2080 वाले ईयर में देखिए तो आपको इक्विपमेंट साफ 50,000 दिख जाएगा। इसके बाद आपका बिल्डिंग आप देख लीजिए, जो है 18 में आपके 1,50,000 दी थी आपकी, 1,40,000 दी हुई है, 1,40,000 ले लिया हमने। यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन आता है, वो भी 2018 का एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2018। तो 2018 का एडवांस सब्सक्रिप्शन 2,000 रुपये दिया है, 2,000 ले लिया। फिर अमाउंट ड्यू टू सप्लायर, ये आउटस्टैंडिंग है, ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग है। अमाउंट ड्यू टू सप्लायर, मेडिसिन सप्लायर, जिसने मेडिसिन सप्लाई की थी, मेडिसिन सप्लायर, तो ये आपका जो है, ये आपका 16,000 दिया हुआ है। अब आप इन सब का टोटल लगाइए। इस टोटल में से जो है, इसका जब टोटल लगाएंगे तो 4,28,000 आ जाएगा, 4,28,000। अब आप 4,28,000 से जो है जब घटा देंगे तो ये आपका कैपिटल फंड आ जाएगा। कैपिटल फंड यहाँ लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर हो गई और ये आपकी 4,10,000 आ जाएगी। ये हमने आपको जो है, सबसे पहले हमने आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई जिसमें 2018 के लगभग आइटम आए हैं। अब आपको ये ध्यान रखना, कैश इन हैंड आपका 70,000 हो गया। इन्वेस्टमेंट आपको निकाला जाएगा क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो इसका एक फार्मूला होता है, इंटरेस्ट ले लिया इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया, 9% से डिवाइड किया, 2 लाख आ गया। सब्सक्रिप्शन आपका आउटस्टैंडिंग 2018 का 1,000 है। स्टॉक का मेडिसिन 20,000 है, इक्विपमेंट 50 है, बिल्डिंग आपका 140 है। अब यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन 2,000 है और अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लाई 16,000 है। अब इन सब का जब टोटल लगाया आपने 17,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 1,40,000 तो 4,28,000 आ जाएगा। 4,28,000 दो तक कर लिया, 4,28,000 से 2,060,000 घटाया तो 4,10,000 आपका आ गया। ठीक है, ये हमने आपको जो है पुरानी बैलेंस शीट बता दी। अब हमें आपको नई बैलेंस शीट बनानी है जो आपको बता रहे हैं, क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट का ही बहुत बड़ा रोल होता है। बिना कैपिटल फंड के आप सवाल लगा नहीं सकते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर आपको जो है ये चीज़ बतानी पड़ेगी। ठीक है, अब हम दोबारा आपको जो है नई बैलेंस शीट 2019 की बनाने जा रहे हैं, जिसको आप ध्यान से देखें, क्योंकि अगर नहीं जान पाएंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। 2019 की बैलेंस शीट में लगभग वही चीज़ें होंगी जो भी आपको बताई गई थी, बस आइटम की फिगर बदली होंगी, हो सकता है कोई नोट्स वोट्स हम दें। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे यहाँ पर नई बैलेंस शीट में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखना शुरू, जैसे दिया वैसे लिखते चले जाइए, जैसे हमने पिछली बैलेंस शीट बनाई थी। एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2019, तो 2019 का सब्सक्रिप्शन एडवांस आपका जो है 1,000 रुपये दिया हुआ है, 1,000 ले लिया हमने। फिर लिखिए एडवांस ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, मेडिसिन सप्लायर को आपने जो है, मेडिसिन सप्लायर को आपने जो है कुछ अमाउंट ड्यू था जो है वो आपने दिया है, तो वो आपका जो है उसको यहाँ पर दिखाया जाएगा। उसकी फिगर जो है हम आपको लिख कर दिखा रहे हैं,
वो उसकी फिगर 24,000 दी हुई है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 24,000 आपका यहाँ दिया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर केवल एक आइटम आएगा, कैपिटल फंड, जो अभी हम लोगों ने पीछे निकाला था 4,10,000 था, और प्लस सरप्लस जो अभी हमने निकाला है, सरप्लस 9,600 था ये टोटल। इसका टोटल लगा लेंगे तो 4,19,600 आपका इधर का टोटल आ गया। अब इधर लिखेंगे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आपकी जो है, आपको पता है यहाँ पर 16,600 जो आपकी एक्सपेंडिचर साइड में दी हुई है, उसी को हम लोग यहाँ दिखाते हैं, उसी को हम लोग यहाँ दिखाते हैं। इसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि असर जो एक बार आप ख़रीदते हैं वही चलती रहती है, तो इसका वही तरीका होगा जो आपको पहले बताया था हमने। 18,000 ले लिया था, 18,000 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 9 से डिवाइड किया, तो 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट आ गया, जो पहले भी था अभी है। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये 2019 वाला, तो 2019 का सब्सक्रिप्शन आपका जो है 2,000 रुपये दिया है। फिर आपका स्टॉक ऑफ मेडिसिन ले लीजिए, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन जो है ये आपका 30,000 दिया हुआ है 2019 का, देख सकते हैं चार्ट में। इसके बाद इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स भी एक प्रकार की एसेट्स होती है, और यहाँ पर आपका जो है इक्विपमेंट आपका 66,000 दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर आप केवल 2019 के एसेट्स लेते जाए। बिल्डिंग आपका जो है 1,30,000 हो गया, और यहाँ पर कोई आइटम हमें नहीं दिखाना है। अब इन सब का टोटल लगा लेंगे, तो इनका टोटल जो है 4,44,600 4,44,600 आ गया, ठीक है। इसके बाद एक हमें नोट्स यहाँ लिखना है। नोट्स ये है, सबसे पहले यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी है। वर्किंग नोट्स, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आपने जो है इस फार्मूले का यूज किया है। तो 18,000 ले लिया था हमने, 100 आपका होता है, 9 से डिवाइड कर लेंगे तो आपका 2 लाख आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। बाकी चीज़ें हमने आपको ऑलरेडी सब वीडियो में बता चुके हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप फिर प्लीज़ पढ़ें, समझने की कोशिश करें। थैंक यू।